कोटका प्रखंड क्षेत्र के हाता में आदिवासी भूमि समाज झारखंड की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में कहा गया, सरकार की जेटेट नियमावली 2025 के प्रारूप में जनजाति भाषा भूमिज भाषा को शामिल नहीं किया गया। भूमिज भाषा को जैक द्वारा आयोजित जेटेट वर्ष 2012, 2013 और 2016 में शामिल किया गया, जिसमें भूमिज भाषा का कोड संख्या 57 था। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित परीक्षा 2014 में फॉरेस्ट गार्ड एवं 2015 में कक्षपाल की नियुक्ति परीक्षा में भूमिज भाषा को शामिल किया गया। वर्ष 2024-25 में चौकीदार की नियुक्ति परीक्षा में भूमिज भाषा को शामिल किया गया था। जनजातीय भाषा भूमिज भाषा से संबंधित आदिवासी भूमिज समाज की ओर से झारखंड में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल करने हेतु वर्ष 2020 से अब तक मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कार्मिक विभाग, शिक्षा विभाग एवं भाषा से संबंधित सरकार के विभागों में पत्र के माध्यम से और प्रतिनिधि मंडल संबंधित विभाग में जाकर जनजातीय भाषा भूमिज भाषा को शामिल करने के लिए सरकार को अवगत करा चुके हैं, परंतु आदिवासी भूमिज समाज और जनजाति भाषा भूमिज भाषा को झारखंड सरकार के द्वारा भेदभाव किया गया और जेजेट नियमावली 2025 में भूमिज भाषा को शामिल नहीं किया गया, जिससे आदिवासी भूमिज समाज में आक्रोश है, क्योंकि आदिवासी भूमिज समाज की मातृभाषा भूमिज भाषा है। इससे अस्तित्व और पहचान जुड़ी है और रोजगार भी जुड़ा हुआ है। भूमिज भाषा से सरकार की ओर से रोजगार का साधन युवाओं वंचित रह जाएंगे। अगर नियमावली 2025 के प्रारूप में भूमिज भाषा को झारखंड सरकार के द्वारा शामिल नहीं किया जाता तो व्यापक आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। आदिवासी भूमिज समाज के लोग झारखंड सरकार से आशा करते हैं कि जेटेट नियमावली 2025 के प्रारूप में शामिल कर हजारों भूमिज भाषा प्रेमियों के उम्मीदों को पूरा करेंगे। इस प्रेस वार्ता में आदिवासी भूमिज समाज झारखंड के सलाहकार सदस्य सिद्धेश्वर सरदार, अध्यक्ष जयपाल सिंह सरदार, हरि सिंह भूमिज, पुतुल सरदार, हिमांशु सिंह, उमापत सरदार, मानिक सरदार, कार्तिक सरदार उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। भूमिज जो भाषा है ये जनजातीय भाषा है। सरकार के द्वारा जो एक प्रारूप जो बनाया गया है जेटेट नियमावली 2025 का जो प्रारूप है उसमें हमारा भूमिज भाषा उल्लेखित नहीं है। हमारा भूमिज भाषा बहुत प्राचीन काल से ही एक विशिष्ट पहचान के रूप में हमारे भूमिज आदिवासी भूमिज का जो अस्तित्व और पहचान है, और हमारा जो ये भाषा है, कोई भी भाषा उस जाति के लिए एक मायने रखता है। और इस भाषा के लिए 2020 से ही संबंधित विभाग को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, कार्मिक सचिव को, शिक्षा विभाग के सचिव को और जितने सारे संबंधित विभाग हैं उनको पत्र के द्वारा या हमारे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा अवगत करा चुके हैं। लेकिन फिर भी बार बार ये हमारा जो जेएमएम की सरकार, जेएमएम गठबंधन की सरकार हमारे भूमिज भाषा के साथ इस तरह से भेदभाव किया जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। और हमें आशा है आगामी काल में हमारे भाषा को, जनजातीय भूमिज भाषा को जेटेट नियमावली 2025 के प्रारूप में शामिल किया जाए, अन्यथा हमारा आदिवासी भूमिज समाज अगले व्यापक आंदोलन करने के लिए तैयार है। और ये जो आंदोलन है ये संक्रांत के बाद चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। जो भाषा का जो जिलावार जनजातीय भाषा का जो प्राथमिकता देने की जो बात हुई ये बहुत बड़ा गड़बड़ हुआ है। और इतना गड़बड़ हुआ कि भूमिज भाषा को एकदम दरकिनारा कर दिया है, जो कि ये 3 जिला पूर्वी, पश्चिमी, सरायकेला, खरसवां ये भूमिज बहुल क्षेत्र है, लेकिन बार बार इस भाषा को दरकिनारा किया जा रहा है। हम लोग का आग्रह है कि सरकार से, जो हमारा सरकार हमारा कस्टोडियम हो, हमारा संरक्षण करे। अब तो लगता है कि इस आदिवासी भूमि समाज को तिरस्कृत किया जा रहा है जैसा, क्योंकि इसका बार बार जब भी नोटिस निकलता है, जब भी कोई घोषणा निकलता है तो भूमि भाषा को दरकिनार किया जा रहा है। इसलिए आग्रह होगा कि जो अभी 2025 में जो 25 है ना, 2025 में जो नया नियम बना है, इस नया नियम में शामिल करके
भूमि समाज की मान सम्मान और शिक्षा को आगे बढ़ाने का आग्रह करते हैं। नहीं तो हम लोग खेती बाड़ी जो समय आ रहा है, खेती से मेरा आजीविका चलता है और शिक्षा से मेरा जीविका चलता है। खेती को मद्देनजर रखते हुए शिक्षा से जो हमारा जीविका चलेगा, इस जीविका को ढूंढने के लिए मैदान से लेकर संसद से लेकर जरूरत पड़े तो वोट तक जाने की जरूरत पड़ेगा और इसमें हमारे साथ जो भी सहयोगी होंगे उसके साथ सहयोग लेते हुए हम आगे बढ़ने का आगे का निर्णय लेंगे। भूमिज भाषा को 2012 में, 13 में, 16 में जेटेट टेक के तारा परीक्षा लिया गया, जो कि कोड संख्या 57 भाषा का दिया भूमिज भाषा। दूसरे साथ 2018 में बीजेपी सरकार ने भूमिज भाषा को भी पूरा किया और इस बार जो नया नियम बना 2025 में जेटेट के लिए उस भूमिज भाषा नहीं है। तो हम आग्रह करने चाहते हैं झारखंड सरकार को कि भूमिज भाषा के जेटेट का नियम वाली 25 जोड़े, नहीं तो आंदोलन होगा। क्योंकि संविधान कहता है भाषा बचाना है और राज्य का जिम्मेवारी है। और राज्य सरकार ये तो भेदभाव करना कैसे सरकार है हम पता नहीं चलता। अब वो सरकार माने सबों का सरकार होगा ना, इसीलिए भूमिज भाषा को जोड़े, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने तैयार हैं। अब हुआ सरकार है, हम लोगों को तो कहने का ज़रूरत था ही नहीं। सरकार खुद अपने आप हमको खोज के वो पकड़ के बोलता कि भाई आइए, आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आपका संरक्षण के लिए हम हैं, तो आपका किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन आज बड़ी दुख की बात है, बार बार सरकार को अवगत कराने के बाद भी हमें बड़ी दुख के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है कि हमारी जो भाषा है भूमिज भाषा, जो एसटी का दर्जा प्राप्त है और हमें एसटी का सर्टिफिकेट भी मिलता है, हमारा भाषा भी है भूमिज भाषा। और ये जेटेट की जो परीक्षा है 2012 में, 2013 में और 2016 में, 2016 में हमारे जो भूमिज भाषा है उसमें जेटेट की परीक्षा में सबसे ज़्यादा भूमिज लोग अव्वल दर्जा में आए थे। लेकिन ये राजनीतिक षड्यंत्र बोलिए या फिर सरकारी पदाधिकारियों की गलती बोलिए, धीरे धीरे 2016 से 18 के बाद 18 में द्वितीय राजभाषा बना भूमिज भाषा। लेकिन 18 के बाद से धीरे धीरे भूमिज समाज के प्रति, भूमिज भाषा के प्रति कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा उसको हर एक नियोजन से उसको हटाया जा रहा। इससे हमारा समाज पूरा आक्रोशित है। अगर इस तरह का रवैया सरकार का रहेगा तो हमारे भूमिज के जो युवा साथी है, भूमिज समाज के जितने भी लोग हैं, अंतिम व्यक्ति तक हम सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन करेंगे और हो सके तो भूख हड़ताल करेंगे। हमारे जितने भी इस क्षेत्र में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला में भूमिज बहुल इलाका है, वो भूमिज बहुल क्षेत्र है, जहाँ की हमारे बहुत सी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो भूमिजों के ज़मीन पे बना है। और इस तरह से अगर मान लीजिए सरकार हमें कुछ चीज़ का सम्मान देती है और हमें भी आशा है उस सम्मान का लाभ हमें मिलेगा, लेकिन सरकार हमें दरकिनार करते हुए उससे वंचित करती है, तो हमें भी अपना हक और अधिकार को वापस लेना होगा। जितना भी सरकारी वैसी संस्थाएं हैं उन सभी से हमारा ज़मीन को वापस लेंगे और हम अंतिम समय तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है।